संभल का ये पक्का बाग चौक है, यानी संभल की शुरुआत अंदर शहर में जाने की इसी जगह से होती है। मैं आपको दिखा दूं, ये दिल्ली रोड है जहाँ से दिल्ली से गाड़ियाँ आ रही हैं, और ये जो चौराहा है इसको पक्का बाग कहते हैं। ये पूरे चौराहे पे इस पर सन्नाटा है। आम तौर पर लोगों की आमद-ओ-रफ्त होती है, भीड़ भाड़ होती है, गाड़ियों की आवाजाही होती है, लेकिन इक्का दुक्का इस वक्त गाड़ियाँ आ रही जा रही हैं। और जो ये चौराहे की तरफ से पुलिस का लगातार आना जाना है, अंदर भी इधर भी पुलिस की तैनाती है। जो सीओ हैं, जो एसओ हैं, जो यहाँ के एसपी एसएसपी हैं, जो डीएम हैं, तमाम अफसरान जो है वो गश्त करते हुए इलाके में नज़र आ रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि संभल की जो दहलीज़ है, जो थ्रेशोल्ड है, वो यही है जो चौराहा आप देख रहे हैं पक्का बाग। इस वक्त में फ्लैग मार्च किया जा रहा है, थोड़ा बहुत ढील दी गई है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसमें डीएम, एसडीएम, एसपी, एसएसपी सब शामिल हैं। हालांकि इंटरनेट वगैरह इसमें संभल में खोल दिया गया है। फ्लैग मार्च किया जा रहा है और पूरे संभल में इस वक्त शांति का माहौल है, खामोशी है, सन्नाटा है। बस गाड़ियों के सायरन की आवाज़ें कुछ इसी तरह से, वज्रवाहन, वाटर कैनन, एंटी रॉइड्स वैन, और पूरे संभल में नाकाबंदी की गई है। हर तरफ इसी तरह जो पुलिस के अफसरान हैं उनकी मौजूदगी है, सीनियर अधिकारियों की तैनाती है, और लगातार पुलिस मॉनिटरिंग भी कर रही है। आपको मैं बता दूं कि अब तक मरने वालों की तादाद 5 हो चुकी है, लेकिन मकामी लोग उससे कहीं ज़्यादा बता रहे हैं। हम आधिकारिक तौर पर अभी पुलिस ने महज 4 की पुष्टि की है। मैं आपको दिखा दूं, पूरे संभल में इसी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और हर तरफ पुलिस की छावनियाँ बनी हुई हैं। तमाम जवान, मैं अभी तक जब से इधर के इलाके में पहुंचा उस वक्त से लेकर अभी तक इसी तरह से यूपी पुलिस के जवान, जो रिज़र्व फोर्सेस होती हैं कंपनियां, वो तैनात हैं, और उसके अलावा पीएसी के जवान पूरे संभल में लगाए गए हैं। लोगों से शांति व्यवस्था कायम रखने की, बरतने की अपील की गई है। किसी तरह का कोई उग्र प्रदर्शन, लोगों की भीड़, ये सब कुछ अलाउ नहीं है। यानी कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि शांति व्यवस्था को बहाल करने में इस वक्त पुलिस जो है आवाम के साथ ताउन मांग रही है, यानी कोऑपरेशन चाहती है, और साथ ही लोगों को कहा जा रहा है कि वो ना किसी अफवाह में आए और ना ही किसी को किसी भी तरह से प्रोवोकेट करें। अलावा उसके आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इस वक्त पूरे संभल ज़िला में इंटरनेट जो सेवाएं हैं वो पूरी तरह से खोल दी गई हैं। मोबाइल डेटा और वाईफाई काम करने लगे हैं, और इसी तरह से गश्त किया जा रहा है पुलिस चौकी चौधरी सराय, और पूरे इलाके में इसी तरह से जवानों की तैनाती जो है वो बढ़ाई गई है। संभल में ही कई ऐसी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और कई लोग हैं जो यहाँ से अब फिलहाल दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। अम्मा, अभी कैसे हालात हैं और आप लोग संभल से क्यों दिल्ली जा रही हैं? कुछ मालूम नहीं था, हम तो शादी करने के लिए आए थे। सुबह उठी है तो झगड़ा की सुनी तो ये रुक गई कि तुमका ये झगड़ा हो गया तो इन्हें हमने जान ना दिया, अपने घर ही रोक लिया। झगड़ा हो गया कि सुबह मत जाओ, मत झगड़ा हो गया तो हमने इन्हें जाने नहीं दिया। अच्छा, तो शादी वगैरह सब निपट गई ठीक ठाक? जी जी। शादी में तो कोई अड़चन नहीं आई थी? कब की शादी थी? रात नहीं, शादी उन्हें अपने घर पे करनी पड़ी। मैरिज होम बंद हो गए, अपने घर पे करना पड़ा उन्हें, खाना थोड़ा बहुत। अच्छा, बस विदाई। मेहमान वगैरह को किस तरह से किया, बारात वगैरह का कैसे? सबको पता चल गया, हाँ झगड़ा हो गया तो उन्होंने बिना कहा घर से विदा करके ले गए। देखिए, एक फैमिली यहाँ पर है, जैसे ये बता रही हैं कि मैरिज होम्स वगैरह जो हैं वो सब बंद करने पड़ गए, और मजबूरन सब कुछ, जाहिर सी बात है, लोगों की सुरक्षा, लोगों की हिफाजत, उनका तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। लिहाजा कल की इस परिवार में शादी थी, लेकिन क्योंकि शादी इन लोगों ने कहा कि घर में ही करना पड़ा, और जो दूसरी तरफ से बारात वगैरह वाले थे उन लोगों को, सभी को मालूम था कि संभल में क्या सिचुएशन हो गई है। इसी वजह से मैरिज होम में ना करके घर पर ही अरेंजमेंट करना पड़ा, और वहीं पर ही से विदाई वगैरह की गई है। घर पे तो कोई परेशानी नहीं आई है आंटी? नहीं, 10 बजे से पहले कर दिया सब कुछ। 10 बजे से पहले खाना वाना खिला के और विदाई वगैरह हाँ सब फारिग हो गए। तो अब आप लोग दिल्ली जा रहे हैं? दिल्ली कहाँ रहते हैं वहाँ? दिल्ली भजनपुरा। अब गाड़ी वगैरह मिल रही है कि नहीं? ये आ रही है गाड़ी। पूछा, मोबाइल से पूछा कि आ रही है ना गाड़ी। जब उन्होंने कह दिया हम आ रहे हैं तो हमने भी कहा कि चलो हम अभी ने
इन्हें जल्दी हो रही थी, दवाई ववाई लेनी है इन्हें, तो मैंने कहा चलो छोड़ के आऊँ फिर। यानी आप समझ सकते हैं। मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ, ये छोटे छोटे बच्चों को लेके आप कहाँ जा रहे हैं? सब दिल्ली जा रहे हैं, इसकी दवाई लेने जा रहे हैं बच्ची की। अच्छा। हाँ, सब सही है मामला, स्थिति कोई टेंशन की बात नहीं। जिन लड़कों की मौतें हुई हैं, कुछ उनके बारे में पता लग पाया? आसपास के रहने वाले थे? ना ना ना, उनका पता सराय तरीन वगैरह के थे? वो दूर के हैं तो अपने को नहीं मालूम, अपने घर से बाहर ही नहीं निकले, इसकी वजह से अपने। लेकिन संभल में हमेशा प्यार मोहब्बत और भाईचारा बहुत रहा है, आपस में हिंदू मुस्लिम रहा है। लेकिन ये आपको लगता है कि ये जबरन करा गया है या कुछ इसके पीछे जो है वो राजनीति है? देखो जी, ये तो हम कह ना सकते क्या है, बहरहाल ये सब होता नहीं है जैसा हुआ है। अब यहाँ कोई मामला नहीं है। सुबह जी, ये लोग सुबह सुबह आए ना जांच करने के लिए, तो ये सर्वे करने। हाँ, तो हम लोग डर गए, ये जो सब थे, तो बस इसी वजह से कंफ्यूजन हो गई और झगड़ा हो बैठा। नारे वारे लगाए तो हम डर गए लोग कि ये एकदम अचानक से, इतनी सुबह कार्यालय का काम इतनी सुबह नहीं होता है, और इतवार का दिन लोग जब सो रहे बेभरम, तो एकदम अचानक से पता चलेगी तो कि आ गए, तो हम भी डर गए कि आ गए। अब मौका तो था, वो लोग ये समझे कि चढ़ाई कर दी, बस थोड़ी ये कंफ्यूजन हो गई और कोई झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं था। लेकिन अब आप देखिए ना, 4-5 बच्चों को तो जान गंवानी पड़ी, नौजवानों को। वो तो गलत हुआ है ना, ये तो पुलिस को सोचना चाहिए था, ये पुलिस आनी चाहिए थी, या उन्हें उनसे ये पूछ के आना चाहिए था। ये हमारे यहाँ के मंत्री लोग हैं, उनसे पूछ के आना चाहिए था, उनसे एक दिन पहले कहना चाहिए था कि हम आ रहे हैं। यानी मुस्लिम पक्ष को, मस्जिद कमेटी को भी भरोसे में लेके, कॉन्फिडेंस में लेके आना चाहिए। वहाँ के मौलाना साहब थे, रात को जाते और कहते कि हाँ जी कि ऐसे करना है, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। लड़के मरे कैसे हैं? सुना कि वहाँ पर पुलिस साथ दे रही है, और क्या कहते हैं, पुलिस तो है ना, वो पुलिस कर रही है जो भी कुछ कर रही है। पुलिस ने क्या किया? ये जो भी है बस बोली हमारी, हाँ बस मैंने सुना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या हुआ तो वही बस मस्जिद में आ रहे थे हमारे साथ, अब वो जब पुलिस वालों ने गोली चलाई तो इधर वालों ने पत्थर मार दिए। और कोई क्या बात हुई, इधर कितने मार गए मुसलमान, मतलब पहले पुलिस ने वो करा हर बार, बाद में करा के नाम ही पत्थरबाजी तो बाद में हुई है। अब लड़के थे, उन्होंने मार दिए पत्थर, उन्होंने लड़कों ने गोली चलाई। लड़कों के हाथ में गोली नहीं थी, लड़के तो वैसे ही जामा मस्जिद पा रहे थे, उनके हाथ में पत्थर आया, उन्होंने पत्थर मार दिए। कोई ये पता चली कि उसमें सर्वे हो रहा है, देखना आ रहे थे, सर्वे देखने आ रहे थे। देखना आ रहे थे, वो अंदर नहीं घुसन दिया, बाहर खड़े रहे। क्या मानते हैं आप लोग इस घटना को लेकर? क्या मानते हैं भैया, सब इनकी चल रही है, सब कुछ इनका ही है। किनकी चल रही है? इनकी चल रही, जिनकी सरकार उनकी चल रही है। सड़कें पूरी तरह सुनसान पड़ी हैं और ये हालात जो आप देख रहे हैं वो कहीं और के नहीं, संभल के हैं। जैसे पुलिस की गाड़ियां इस वक्त भी गश्त कर रही हैं, सब तरफ कुछ इस तरीके के हालात हैं। ये दिल्ली से आने और जाने वाला रोड है, जिसको दिल्ली रोड कहते हैं, और उसके बाद यहाँ से संभल शुरू हो जाता है जो आगे की तरफ तक जाता है। जितनी भी सराय हैं, जैसे चौधरी सराय, दीपा सराय, खग्गू सराय या और जितनी भी सराय हैं, वो सब हर तरफ पूरी तरीके से सन्नाटा, बहुत ही खामोशी, और लोग अपने अपने घरों में इस वक्त में कैद हैं। यानी दंगा भड़काने वालों ने दंगा भड़काया और पुराने ज़माने के उस 500 लगभग 550 साल पुरानी मस्जिद के ऊपर अपना दावा ठोका और हुक्म दिया गया अदालत से, सर्वे कीजिए। लेकिन अदालत ने ये नहीं कहा कि मुस्लिम मोहल्लों से गुज़रते हुए उस जामा मस्जिद जाते हुए नारे लगाते हुए जाना, जय श्री राम कहते हुए जाना। नतीजा ये हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कुल मिलाकर के इस बात को कहना गलत नहीं होगा कि इस चीज़ को आवाम को, जनता को, आपको, हमको, सबको मिलकर के समझना होगा कि आखिर इन दंगों से किसका फ़ायदा है और किसका नुकसान है। जाने किसकी जा रही हैं और ज़िंदगियां किसको मिल रही हैं। कौन ताज व तख्त पर मस्तियां ले रहा है और इस पर एंजॉय कर रहा है, और कौन अपने बच्चों के लिए, अपने लिखते जिगरों के लिए तड़प रहा है, बिलख रहा है। ये सवाल आप पर छोड़ देता हूँ। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।